तो अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज को अपन नंबर कर देंगे, है ना, नंबरिंग कर देंगे उनकी 1 2 3 4 करके, ताकि बाद में रेफर करने में आसानी रहे, है ना। तो प्रॉपर्टी 1 देखते हैं। तो सपोज y जो है ना, वो डिफाइंड है साइन इनवर्स x। तो y की क्या वैल्यू होगी ये निकालना है अपने को। तो ये जो जिस तरह से फंक्शन ये डिफाइंड है ना, किस तरह से मैपिंग हो रही है, एक बार इसको विजुलाइज करते हैं जरा। तो ये दो सेट्स बना लिए अपन ने। पहला सेट है ना, इसको मैं y बोल रहा हूँ, और ये सेट क्या है, x है। y से x जो फंक्शन जो डिफाइंड है, वो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, साइन फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, सपोज। और x से y जो फंक्शन डिफाइंड है, वो क्या फंक्शन डिफाइंड है, इसी का इनवर्स है ना, साइन इनवर्स डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, तो x पे सपोज कोई एक एलिमेंट है x में, x1, ठीक है। तो हम पहले क्या है, इसका इनवर्स ले रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, राइट से शुरू कर रहा हूँ। तो x1 पे हमने साइन इनवर्स फंक्शन लगाया, और हमारे पास में एक वैल्यू आ गई y1, ठीक है। अच्छा, y1 पे जब हम साइन फंक्शन लगाएंगे, अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, y1 आ गया, जो कि एक एंगल है। y जो है वो सेट ऑफ एंगल्स है, ठीक है। साइन इनवर्स जो है वो एक एंगल रिटर्न करता है। अब y1 पे यदि हम साइन फंक्शन लगाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x1 ही आ जाएगा। और ये इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों फंक्शंस हमने जिस तरह से डिफाइन किए हैं, दोनों फंक्शन 1 1 है ना। साइन को हमने 1 1 बना दिया था, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, है ना, आपको मालूम ही है। और ये फंक्शन भी 1 1 है। तो इससे कहने का मतलब ये हो गया कि x1 को लाने के लिए y1 के अलावा इस वाले सेट में और कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि y2 पे हम साइन फंक्शन लगा करके और x1 ले आए, है ना। यदि हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते तो ऐसा हो सकता था, ठीक है। क्योंकि साइन फंक्शन जो है ना, वो मैनी वन फंक्शन है, वो हमको मालूम है। एक से ज़्यादा y की वैल्यूज़ पे भी हमको x की सेम वैल्यू आ सकती है। पर हमने जब इसको इन्वर्टिबल बनाया था, तब साइन फंक्शन को हमने 1 1 बना दिया था, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, है ना। तो x1 पे साइन इनवर्स यदि y1 की वैल्यू रिटर्न करता है, तो y1 पे हम साइन लगाएंगे तो वो x1 ही आएगा। तो वो x1 आ जाएगा, और y की किसी और वैल्यू से x1 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हमने साइन y1 लगा दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, x1 ही आ गया, ठीक है। तो हमने इनपुट के रूप में x1 दिया, और हमारे पास में x1 फिर से आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, इसकी वैल्यू x ही हो गई, है ना। y जो है वो x के बराबर है, और x इटसेल्फ क्या वैल्यूज ले सकता है, जो साइन इनवर्स x की जो डोमेन है इस फंक्शन की, वही डोमेन है, ठीक है। तो x की वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती हैं, x की वैल्यूज, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 से 1। तो -1 से 1 के डोमेन में ये वाला फंक्शन y जो है वो x के बराबर है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएं तो किस तरह का बनेगा, बना रहे अपन, है ना। ये x और ये y, x जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -1 से 1 ही वेरी कर सकता है, ठीक है। और y जो है वो x के बराबर है, तो ये भी +1 से -1 वेरी करेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से y = x, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन गई, देख ना। अच्छा, इसी तरह से यदि y डिफाइंड है cos इनवर्स x, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, x रिटर्न करेगा। एंड सेम लॉजिक, जिस तरह की मैपिंग अपन ने साइन के केस में की थी, cos के केस में भी सेम तरह की मैपिंग अपन कर सकते हैं, है ना, y = x। अच्छा, इस वाले केस में भी x जो है वो क्या वैल्यूज ले सकता है, cos इनवर्स का इनपुट जो है वो -1 से 1, ठीक है। तो इस फंक्शन का भी डोमेन क्या है, -1 से 1। तो इस वाले केस में भी ग्राफ जो है वो क्या आएगा, यही ग्राफ आएगा, ठीक है। कॉस में तो अपन कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनवर्स के केस में रिस्ट्रिक्शन है, -1 से 1, है ना, कॉस इनवर्स x में -1 से 1। तो इस वाले केस में भी ग्राफ जो है वो क्या आएगा, यही आएगा, सेम ग्राफ, इसका भी ग्राफ सेम और इसका भी ग्राफ सेम, ठीक। अच्छा, अब एक और इक्वेशन देखते हैं, y = cosec ऑफ cosec इनवर्स x,
ठीक है। तो बाय सेम लॉजिक है ना, एग्जैक्टली जिस तरह से हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जो मैपिंग की थी है ना, सेम मैपिंग से इस वाले केस में भी क्या आएगा, y जो है वो x के बराबर आ गया। अच्छा, इस वाले केस में जो कॉसेक इनवर्स x की जो डोमेन है ना, कॉसेक इनवर्स x की डोमेन जो है वो क्या थी, कॉसेक इनवर्स x की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से -1 है ना, अपन डिस्कस कर चुके हैं। यूनियन ये -1 जो है स्क्वायर ब्रैकेट में है, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन का ग्राफ जो बनेगा है ना, x जो है वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1। ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यूज नहीं है, यहां से शुरू हो रहा है ये ग्राफ, और नेगेटिव साइड में यहां से शुरू हो रहा है ये ग्राफ। तो 1 और 1 के ऑनवर्ड्स है ना, ये ग्राफ इस टाइप से जा रहा है, और मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ये वाला ग्राफ, और नेगेटिव साइड में भी यहाँ से शुरू होकर के ये इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरफ। ठीक है। ये वाला पॉइंट है वो क्या हो गया, ये वाला पॉइंट 1 1 हो गया, और ये वाला पॉइंट -1 -1। ठीक है। -1 से 1 राउंड ब्रैकेट में -1 से 1, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है इस वाले पोर्शन में। कॉसेक इनवर्स में कोई इनपुट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉसेक एक्स की वैल्यूज जो हैं वो इस सेट ऑफ वैल्यूज में नहीं आती है। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली सेम तरह का ग्राफ एक और इक्वेशन में आएगा, कौन सा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स है ना। सेम लॉजिक से ये भी y इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, और इस वाले केस में भी x की जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं है ना, इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, वो क्या हो जाएगी, x में कौन सी परमिसिबल वैल्यूज हैं इनपुट के रूप में, सेम जो यहाँ पे हमने सेट ऑफ वैल्यूज देखी है ना, सेक इनवर्स एक्स में भी सेम ही इनपुट जाता, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस वाले केस में भी ग्राफ जो है उसका आउटपुट जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। tan और cot देखते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये भी क्या हो गया, x के बराबर हो गया है ना, लॉजिक तो सेम ही है, और cot का भी यहीं पे लिख देते हैं, cot इनवर्स x, ये भी x के बराबर है। अच्छा, इन दोनों ही केस में tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में इनपुट जो है वो है ना, ऑल रियल कुछ भी जा सकता है। x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, या फिर इसको क्या हम बोल सकते हैं, x जो है वो ऑल रियल। ठीक है। तो y जब x के बराबर आ रहा है तो ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा है ना, 0 से पास करेगा, और ये y इज इक्वल टू एक्स है ना, इस टाइप की पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज अभी अपन ने स्टडी की उसको यहाँ पे है ना हमने समराइज कर दिया। इसमें एक चीज जरूर आप ध्यान दें कि ये जितने फंक्शंस हैं, ये जितने फंक्शन हैं, उनकी डोमेन जो है वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है ना, वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे पहला वाला फंक्शन है उसमें इस वाले फंक्शन की डोमेन जो है वो साइन इनवर्स एक्स डिसाइड करता है, क्योंकि साइन कोई भी इनपुट जो है एक्सेप्टेबल है, इनवर्स में केवल यही इनपुट एक्सेप्टेबल है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनपुट है ना, वही इस फंक्शन का डोमेन हो जाता है। ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन जो है ना, वो इन्हीं डोमेन्स के लिए वैलिड है ना। यदि हम इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिख दें, साइन इनवर्स 3 है ना इज इक्वल टू वाई, तो इस वाले एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ये 3 के बराबर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 3 जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसमें -1 से 1 के बीच में ही इनपुट जा सकता है। ठीक है। और इसी तरह से है ना, कोसेक और सेक से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन जो है ये है ना, ये वाले जो फंक्शंस हैं जैसे कोसेक इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह जो है वो हम -1 और 1 से बीच का कोई नंबर नहीं रख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं अपन। ठीक है
है ना। यदि ये कहीं पे लिखा हुआ हो तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ये 1/2 के बराबर है ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है कि ये कॉसेक इनवर्स जो है वो 1/2 को इनपुट के रूप में ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो कॉसेक इनवर्स में है ना 1/2 उसके डोमेन में आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली है ना इस वाले एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसको ध्यान में रखें। तो इन प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं है ना, उसको देखते हैं है ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज हमको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स a अपॉन b, और a बाई बी जो है ये अंडरस्टूड है कि -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो डोमेन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अभी अपन ने जो रिजल्ट देखे उससे हम क्या बोल सकते हैं, y जो है वो किसके बराबर है, a बाई बी के बराबर है। ठीक है। अच्छा, सपोज हमको ये दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स a बाई बी, है ना। इसकी क्या वैल्यू होगी? तो इसमें एक चीज देखें, ये साइन इनवर्स वाला एक्सप्रेशन है, ये तो कोई एंगल ही है। ठीक है, तो इसको यदि अपन एंगल थीटा बोल देते हैं तो थीटा जो है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स a बाई बी। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर है, ये बेसिकली साइन थीटा जो है वो a बाई बी के बराबर है। ठीक है, तो यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं a और b, तो ये क्या है, ये एंगल थीटा है, और इस ट्राइंगल में साइन थीटा जो है वो a बाई बी के बराबर। तो तीसरी वाली जो साइड है ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तीसरी वाली साइड। ठीक है, तो साइन थीटा यदि a बाई बी है तो कॉस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। और इसका मतलब थीटा जो है उसको हम यहाँ पे साइन इनवर्स के टर्म में हमने लिखा था, इसको कॉस इनवर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। बात तो एक ही, थीटा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी बाय बी, है ना। और अब इस थीटा को हम इस वाले एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स की जगह हम कॉस इनवर्स लगा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। और ये अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी उसको यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, ये है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। आप देख लें, तो ये जो है वो y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जैसे यदि सपोज अपने को दे रखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, और हमको y की वैल्यू पता करनी। तो सबसे पहला तो हम काम क्या करें कि ये जो एंगल दे रखा है इससे रिलेटेड ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ट्राइंगल जो है वो क्या बन जाएगा, है ना। ये थीटा है तो कॉस थीटा 4/5 है, तो ये 4 ये 5, तो ये साइड क्या हो गई, 3 हो गई। साइन के अंदर अंदर हमको साइन इनवर्स वाली टर्म हम ले आए, तो ये थीटा है तो साइन थीटा ये क्या है 3/5। तो कॉस इनवर्स 4/5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 ये लिख सकते हैं अपन y। तो y की क्या वैल्यू आ गई अपनी, 3/5 आ गई। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज y है आपका tan ऑफ कॉसेक इनवर्स 3। अगेन ये तो एक एंगल है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो ट्राइंगल है ना वो क्या हो जाएगा, मैं टू स्केल नहीं बना रहा हूँ, कॉसेक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, और तो ये साइड क्या हो गई, ये अंडर रूट 8 हो गई ये वाली साइड। हमको tan के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है, तो इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा जो है वो क्या है 1/√8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स 1/√8। ठीक है, और अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी उसको देख करके अपन क्या बोल सकते हैं, ये किसके बराबर है, ये 1/√8 के बराबर। तो y की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से हम इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक और केस देखते हैं। सपोज हमको दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस कॉसेक इनवर्स 1/2। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इसमें देखें कॉसेक इनवर्स के अंदर जो इनपुट है इस वाले केस में ये क्या है 1/2, और 1/2 क्या है -1 और 1 के बीच में पड़ रहा है। कॉसेक इनवर्स की डोमेन जो है वो क्या थी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
है ना। तो ये 1/2 जो है वो ये जो गैप है -1 और 1 है ना, उसके बीच में पड़ रहा है। इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है, इस इक्वेशन का है ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में है ना इस प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ और एग्जांपल देखेंगे।